दोस्तों, अगर आप भी फाइवर पे हो, आप फाइवर से काम कर रहे हो, ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हो, या फिर आपको नहीं मिल रहा तो आप पहले ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक बंदे ने की है। अगर हम उसको प्रोफेशनलिज्म देखें तो जीरो है वहाँ पे। अगर आप ऐसे फाइवर पे काम करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। तो दोस्तों बेसिकली हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ। अब मेरी एक वेबसाइट थी, न्यूज़ वेबसाइट, उसके लिए मेरे को एडसेंस अप्रूवल करवाना था। तो ऑलरेडी मैं एक दो बार अप्लाई कर चुका था, बट अप्रूव नहीं हो रहा था। तो मैंने एक बंदे से बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं आपका एडसेंस अप्रूवल 101% करवा दूंगा। और मैंने उनको फिर बाद में मेरी वेबसाइट की जो लिंक था वो भेज दिया। उसके बाद में मैंने जो एडसेंस की साइड से एक एडसेंस अप्रूव नहीं होता तो उसका मेल आता है कि आपका एडसेंस क्यों अप्रूव्ड नहीं है, क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करना रहेगा। तो वो सारे मेल्स और वेबसाइट लिंक मैंने भेज दी थी उस बंदे को। देन उसके बाद में हमारी क्या कॉन्वर्सेशन हुई मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो मैं डायरेक्टली आ गया हूँ अपने फाइवर के यहाँ पे, एंड थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि जो मैं बता रहा था आप ये ना बोलो कि हाँ ये आपने कुछ गलत बोला है। तो यहाँ पे देखो, आई एम वर्किंग ऑन यू, आई विल लेट यू नो व्हेन यू आर डन। मैंने इसे पूछा था भाई ठीक है, मैंने लिंक विंक भेज दिया, अब मेरे को क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार वेबसाइट देख लेता हूँ, और ठीक है ओके। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे मैसेज किया है, ओके यू विल गेट मी एडसेंस अप्रूव्ड इन 2 days राइट। फिर से मैंने क्वेश्चन मार्क भेजा, इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। हेलो देयर, सेंड योर साइट एक्सेस, प्लीज़ सेंड योर लॉगिन डिटेल्स, व्हाट डू यू नीड टू चेंज इनटू दैट। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या करना है तेरे को, क्या नहीं करना, थोड़ा सा आइडिया दे दे मेरे को। तो यूज़र नेम पासवर्ड आ रही है, तो मतलब ईमेल वगैरह मैंने बाद में दे दिया था। तो उसके बाद में देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर डिलीवर किया है। तो ऑर्डर डिलीवर किया है उन्होंने, ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वी आर रिव्यूइंग योर साइट, दिस यूजुअली टेक्स ए फ्यू डेज बट इन सम केसेस इट कैन टेक अप टू 2 weeks, वी विल नोटिफाई व्हेन यू। अब जो ब्लॉगिंग फील्ड से हैं और जो एडसेंस का पता उन लोगों के कि ये किस स्टेप है, इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हर एक बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ से गूगल आपको एक कोड देता है और वो कोड आपको आपकी वेबसाइट के हेडर में पेस्ट करना होता है, एंड वो कोड मैच होते ही ये फिर गूगल एडसेंस के जो टीम है वो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगी कि आपकी वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो दोस्तों ये इन्होंने भेजा, फिर मैंने इनको मैसेज किया, दिस इज़ नॉट व्हाट आई आस्क फॉर, यू कांट डिलीवर द ऑर्डर बिफोर डूइंग व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू। क्योंकि मेरा जो, मैंने इनको बोल दिया था कि अगर एडसेंस अप्रूवल का कंफर्म मैसेज आ जाएगा, यहाँ से मेरे को दिखा देगा कि योर नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द एडसेंस, तभी मैं ऑर्डर कंप्लीट करूँगा। तो मैंने रिक्वेस्ट में डाल दी कि प्लीज़ कंप्लीट द ऑर्डर वंस माई एडसेंस अकाउंट गेट्स अप्रूव्ड, दिस इज़ वाई आई हैड पुट दिस ऑर्डर, द रिक्वेस्ट इज स्टिल इन प्रोसेसिंग, वंस इट गेट इट अप्रूव्ड आई विल एक्सेप्ट द ऑर्डर, थैंक यू। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, अप्रूव कर, मैं ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूँगा। देन उसके बाद में सेम, अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई कोई चेंजेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सेम स्क्रीनशॉट है, फिर से वही डिलीवर कर रहा है। उसके बाद में मैंने फिर से इसको बोला है कि ब्रो दिस ऑर्डर विल बी completed व्हेन यू अप्रूव माय एडसेंस अकाउंट फॉर वेबसाइट मोनेटाइजेशन, वंस द अकाउंट गेट अप्रूव्ड आई विल मार्क द ऑर्डर कंप्लीटेड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बस मैं सेम चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद में इन्होंने यहाँ डिलीवरी की है, सेम चीज़ मैंने फिर से रिक्वेस्टेड रिवीजन के लिए डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने उसको बोल दिया कि भाई अगर ये हो रहा हो ना कि 15-20 दिन लेता है, मैं ठीक है कोई नहीं, आप एक्सटेंड कर दो, और अगर अप्रूव्ड हो गया तो मैं फिर भी आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरे को जो करवाना, जिस चीज़ के लिए मेरे को पे करना है वो मैं कर दूँगा, मेरे को करना है उस चीज़ के लिए। तो उसके बाद में इनकी साइड से रिक्वेस्ट आई और मैंने एक्सेप्ट कर ली थी कि 14 दिन के लिए ऑर्डर एक्सटेंड कर जाए, वो भी कर दी मैंने। तो इसके बाद में उन्होंने क्या, यहाँ पे डन वर्क, और फिर ये देखो, एक तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, मैं इनसे क्या पूछ रहा हूँ उसका रिप्लाई मुझे नहीं मिल रहा है। देखो एज एन सेलर, हम सेलर हैं फाइवर पे, तो एज एन सेलर ऑन फाइवर हमारा एक काम होता है कि क्लाइंट जो पूछता है ना, जो पूछता है उसका आंसर हमें देना चाहिए, क्योंकि वो हमें इस चीज़ के लिए पे कर रहा है और वो इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछ रहा है तो अपना हक बनता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसका डाउट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने देखा, आपने देखो फ्रेंड्स की सेम चीज़ डिलीवर कर दी है, वही स्क्रीनशॉट ऐड करके कि आपका काम बन गया। फिर मैंने यहाँ पे कैंसिल के लिए डाला रिक्वेस्ट कि देखो ये तुम सेम चीज़ डिलीवर कर रहे हो और कितने बार कर चुके हो, तो आपकी इस फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं है, और मैंने कैंसिल के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। उनके बाद में इन्होंने डिक्लाइन कर दी। तो उसके बाद में भी से मतलब वही आ रहा था कि आपका काम हो गया, आपका काम हो गया, देखो मैंने यहाँ वाई आर यू डिलीवरिंग सेम ऑर्डर एंड अगेन विदाउट कंप्लीटिंग। देन उसके बाद में मैंने क्या किया फ्रेंड्स,
उसके बाद में मैंने एक कांटेक्ट किया रेजोल्यूशन सेंटर को फाइवर पे। फिर मैंने उनको बोला कि देखो ये बंदा है। और दोस्तों ये एक चीज़ और मैं बता दूं कि बीच में जिस ईमेल का एक्सेस मैंने इस बंदे को दिया था, तो उस बंदे ने मेरे गूगल सर्च कंसोल के ऊपर पता नहीं कोई शॉपिफाई वेबसाइट थी, उसका एक्सेस आ रहा था। मतलब वो होते हैं ना कि आपको एक कोड प्लेस करना होता, तो वो चीज़ें हो रखी है। डोमेन वहाँ पे था, बट वो आपको वेबसाइट में डालने के लिए हेडर में डालने के बाद में ही वहाँ पे अप्रूव्ड होगा। तब मैंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की और मैंने उस डोमेन को वहाँ से रिमूव कर दिया। तो वहाँ से मेरे को लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है। अब तक मैं ये था कि ठीक है, मेरे में पेशेंस था कि चलो 10 दिन में 15 दिन में अप्रूव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद में मैंने फाइवर के रेजोल्यूशन सेंटर को कॉन्टैक्ट किया, मैंने ये सारी चीज़ें बताई, स्क्रीनशॉट दिए कि देखो ये बात है और ये बंदा मेरे को जेन्युइन नहीं लग रहा है और ऐसी हमारी बात हुई, सेम ऑर्डर को डिलीवर कर रहा है अगेन एंड अगेन। तो उन्होंने बाद में बोला कि ठीक है, हम एक बार देखते हैं, चेक करते हैं हमारी एंड से। उसके बाद में उन्होंने चेक किया और एक बार फिर मेरे को मेल आया। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे वी हैड टू कैंसिल योर ऑर्डर, वी आइडेंटिफाई वॉल्यूशन ऑफ आवर टर्म्स एंड सर्विसेज ऑन शॉपिफाई सुमन साइट एंड हैड टू सस्पेंड दियर एक्टिविटी ऑन फाइवर। तो मे भी हो सकता है कि उन्होंने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया फाइवर से। अगर आप सेलर हैं तो आपको क्लाइंट सेटिस्फिकेशन के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो होता है कि ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, दूसरा होता है कि क्लाइंट की क्वेरी रिजोल्व कर रहे हैं हम। तो दोनों ही बहुत बड़ी चीज़ होती हैं अगर हम एज एन सेलर की साइड से देखें तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे I will more than I have taken a look at the order in the question. I can see why you would be concerned. Just to double check, have you successfully managed to change all of your password and emails of the seller might have access to? तो दोस्तों फाइवर ने बहुत बड़ा साथ दिया मेरा। मैंने 2-3-4 बार ऑलरेडी रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी, एक बार मैंने कैंसिल ऑर्डर के लिए भी डाली, बट बंदे ने डिनाइड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आपको हमेशा माइंड में रखना है कि अगर आप फाइवर पे सेलर हैं तो एक तो जो ऑर्डर आप लेते हो, ये नहीं कि मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है तो मैं आंख बंद करके ऑर्डर ले लूँगा। नहीं फ्रेंड्स, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपने आंख बंद करके ऑर्डर ले लिया, वो ऑर्डर आप अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाओगे। बायर है वो बहुत कम रेटिंग छोड़ जाएगा एंड फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आपको या तो फिर दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस अकाउंट से आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ऑर्डर लेने से पहले आप बंदे की डिटेल्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या वो चाहते हैं, वो सारी चीज़ें एक बार कंफर्म कर लो। देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर इसके बीच में आप जो भी, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आपको बायर की साइड से डिटेल्स चाहिए, तो बायर्स को बताओ कि मुझे आपका ईमेल चाहिए, और ईमेल क्यों चाहिए ये भी बताना है कि क्या काम रहेगा आपका ईमेल के साथ। तो बायर को थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, बंदे ने रीजन बता के अपने से डिटेल्स पूछी है। तीसरी चीज़ ये है, आपको तीसरी बात ये है कि जब भी आप डिलीवर करो तो बायर को सेटिस्फाई करके कि सर देखो, मैंने आपका ये ऑर्डर था, ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, ये मैंने यहाँ पे डिलीवर कर दिए हैं। अगर आप में इसको कुछ एडिट वगैरह कुछ चाहिए, आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ चीज़ गलत कर दिया, सही नहीं की है, तो आप मुझे बता दो, मैं आपके रिवीजन के लिए रेडी हूँ। और हमेशा क्या करते हो कि ये एक बेनिफिट है, मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप सेलर को कुछ डिलीवर कर रहे हो, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी आप उससे ज़्यादा डिलीवर करो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उनको ऑर्डर करो। तो इससे क्या होगा कि आपको चांसेस रहेंगे कि आपको 5 स्टार रिव्यू मिल जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और ये चीज़ें अगर आप फाइवर पे हैं तो दोस्तों ये गलती कभी मत करना, वरना आप फाइवर पे कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गुड बाय।